बच्चा हर प्रश्न को याद कर लेता है, लेकिन कुछ देर बाद वह भूल जाता है। मेरा बच्चा मेरे सामने याद करके मुझे सुना भी देता है, लेकिन फिर भूल जाता है। ऐसे तमाम सवाल आप सबके मन के अंदर होंगे कि ऐसा क्यों होता है? मेरा बच्चा क्यों ऐसा करता है? क्या वह ये सब जानबूझकर करता है या उसके साथ में ये सारी घटनाएं होती ही हैं? आइए आज के हमारे इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बच्चे याद करने के बाद भी भूल क्यों जाते हैं या फिर याद ही क्यों नहीं कर पाते। मैं सुमित धामा, फाउंडर एंड सीईओ ऑल इंडिया युवा शक्ति फाउंडेशन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए जिससे कि आपके बच्चों की याददाश्त बढ़े और क्या करते हैं या किन वजहों से आपके बच्चे जो हैं वो याद की हुई चीज़ को अधिकतर याद नहीं रख पाते हैं, अधिक समय तक याद नहीं रख पाते हैं। साथियों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताता हूं कि याददाश्त किसे कहते हैं। चित्रों और घटनाओं को भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता को याददाश्त कहा जाता है। आप ध्यान दीजिए, जब भी कभी हमसे कोई माँ शब्द का प्रयोग करता है तो हमारे दिमाग के अंदर किस प्रकार के चित्र बनते हैं। माँ से संबंधित गोद में बिठाकर खाना खिलाती हुई माँ, हाथ पकड़कर चलना सिखाती हुई माँ, लोरी सुनाकर सुलाती हुई माँ, इस तरह के चित्र हमें जो है हमारे मस्तिष्क में उभरते हैं। और जब एक माँ की चर्चा होती है तो हमारे जो दिमाग के अंदर है वो चित्र बनते हैं। माँ, पिता और भाई, इन सब के साथ में माँ का एक चित्र प्रतिबिंबित होता है। दिमाग में जो है इस तरह की जो है आकृतियां बनती हैं, उसी को क्या कहा जाता है? याददाश्त कहा जाता है। याददाश्त करने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो है प्रत्येक चीज़ एक दूसरे से संबंध रखती है। जब भी हम किसी चीज़ की चर्चा करते हैं तो उससे संबंधित जो चित्र होता है उसी से ही रिलेटेड हम जो है उसका आंसर देना शुरू करते हैं। जब भी हमसे कोई प्रश्न करता है, जब हम उसका जवाब देना शुरू करते हैं, यदि हमें उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हिंट दूं। तो वह हिंट क्या होता है? उसी से ही संबंधित कोई ना कोई आकृति, चित्र या संबंधित कोई वस्तु या कोई ना कोई इस तरह की बात होती है जिससे कि हमें हमारी जो याददाश्त है, जो हम भूल रहे हैं, उसको तुरंत हम याद करें और उसके बाद फिर हम अपनी जो याद करी हुई चीज़ है उसको आपके सामने सुनाना शुरू कर दें। इस प्रकार से जो होती है वह होती है याददाश्त की प्रक्रिया, जिससे कि हम याद करते हैं। यदि हम याद किया हुआ भूल जाते हैं तो हमें क्या होता है, छोटे छोटे हिंट्स की आवश्यकता पड़ती है। इन हिंट्स को हमें याद करना पड़ता है, इन हिंट्स को हमें जो है अपनाना पड़ता है, जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। याद करने की एक प्रक्रियाएं होती हैं। याददाश्त को मजबूत करने के लिए हमें हिंट्स को मजबूत करना होगा। जितने अच्छे हमारे हिंट्स होंगे उतनी ही जो चीज़ें हमने याद की हैं वह अच्छी याद होंगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति है और वह कहीं रास्ता पूछ रहा है और अगर कोई व्यक्ति उसको रास्ता बताता है कि इधर से चले जाओ और इधर से जाने के बाद में आगे फिर सीधे मुड़ जाना, सीधे मुड़ जाने के बाद में फिर आप जो है दाएं मुड़ जाना, दाएं मुड़ जाने के बाद में आप सीधा आपको जो दिखाई देगा वहाँ से आप ऊपर चले जाना। तो ये हिंट क्या हुआ? एक गुमराह वाला हिंट हुआ। इससे कभी व्यक्ति अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच सकता। सपोज डेट, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी जगह का कोई पता पूछा। मान लीजिए उसने पूछा कि भाई नेशनल बैंक जो है वो कहाँ पर है, और कोई व्यक्ति बताता है कि दाएं जाइए, बाएं जाइए और उसके बाद में सीधे जाइए और फिर ऊपर जाइए, तो वहाँ पर जो है आपको ये बैंक मिल जाएगा। तो वह क्या व्यक्ति गंतव्य तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। यदि कोई व्यक्ति उसको बताता है कि आप इधर से मुड़ जाइए
और फिर उसके बाद में आगे से चले जाइए, तो वह क्या व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। वह व्यक्ति तब सही पहुंचेगा जब उसको सही हिंट उसको दिया जाएगा। तीसरे व्यक्ति से जब उसने पूछा कि मुझे जो है नेशनल बैंक जाना है तो कहाँ पर कहाँ पर पड़ेगा, तो वह व्यक्ति उसको अच्छे हिंट के द्वारा बताता है कि आप सीधे जाइए, वहाँ पर आपको अग्रवाल स्वीट्स मिलेगा, वहाँ से फिर आप जो है दाएं मुड़ जाना, दाएं मुड़ जाने के बाद में आप वहाँ पर एक खिलौने वाले की दुकान मिलेगी, खिलौने वाले की दुकान से आप सीधे चलते जाइए, वहाँ पर आपको एक बाटा का शोरूम मिलेगा और उसके ऊपर आपको जो है ये बैंक मिल जाएगा। तो क्या ये व्यक्ति वहाँ पर पहुँच पाएगा? बिल्कुल 100% पहुँच जाएगा, क्योंकि उसने जो हिंट दिए वो बिल्कुल सटीक हिंट दिए। उन हिंट को याद करते हुए वह अपने गंतव्य तक पहुँच जाता है। दूसरी बात यह होती है साथियों, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए दिमागी प्रक्रिया भी काम करती है। जैसे कि मान लीजिए हम एक ही रास्ते पर बार बार जाते हैं, तो वहाँ हमें किसी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं होती। वह ऑटोमेटिक हम बार बार जब हम उस रास्ते पर जाते हैं तो हमारा जो है दिमाग जो है उसको याद कर लेता है, उस रास्ते को याद कर लेता है। उस रास्ते को याद करने के लिए हमें अतिरिक्त किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप कुछ भी याद करते हैं तो जब आप याद कर रहे हैं और भूल रहे हैं तो उसके लिए आप अधिक से अधिक हिंट बनाएं। जितने हिंट आपके मजबूत होंगे उतना ही आपको अच्छी तरह से याद रहेगा और आप उसको ज़्यादा टाइम तक याद कर पाएंगे। कुछ विधियां मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपना जो याद करते हैं, याद करने में आपको मदद मिल सके और आप अधिक से अधिक अपनी चीज़ों को याद कर पाएँ। सबसे पहले है साथियों दोहराना। जब भी आप कोई चीज़ याद करना चाहते हैं तो उसको अधिक से अधिक दोहराइए, अधिक से अधिक उसको जो है बार बार रिपीटेशन करिए। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। छोटे बच्चे तो इसी चीज़ से, इसी तरीके से अधिक चीज़ें अपनी याद करते हैं। माँ, बाबा, पापा, हम जब कोरे दिमाग के अंदर इन सब चीज़ों को बार बार उनको रटाते हैं, बार बार उनको बताते हैं, तो उनको ऑटोमेटिक तरीके से ही ये सब कुछ याद हो जाता है। तो सबसे बढ़िया याद करने का जो तरीका है वह क्या है? दोहराना, रिपीटेशन। बार बार उस चीज़ को, जो भी आप याद रखना चाहते हो उसको बार बार उसकी चर्चा करें, बार बार उसको दोहराएं, तो ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा, बजाय उसके कि जब आप एक बार पढ़ते हैं और उसको फिर बाद में दोहराते नहीं हैं तो वो जल्दी आप भूल जाओगे। दूसरी विधि है तुलनात्मक विधि। जैसे कि भी किसी भी चीज़ को जब आप याद करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, जो आपको पहले से याद है उसी से संबंधित आपको उसको अटैच कर देना चाहिए। मान लीजिए सूर्य के जो चारों तरफ है वह 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब आपको याद करना है कि कौन कौन से हैं या कितने ग्रह हैं, और आपके पड़ोस में कोई अंकल हैं, उनके 9 बेटे हैं, तो आप उनको इस तरीके से अटैच कर सकते हैं कि जैसे कि आपको उनके बारे में पता है कि भाई हाँ फला अंकल हैं, उनके 9 बेटे हैं, तो आप अंकल को क्या मान सकते हो? सूर्य मान सकते हो। और जो उनके जो सराउंडिंग, जो सूर्य की जो उसमें जो चारों तरफ जो ग्रह हैं वो 9 हैं, और उनके बेटों, उनके जो बच्चे हैं उनको आप ग्रह मान सकते हो। तो आपने क्या करा? अटैच करा, तुलनात्मक विधि के द्वारा उसको याद करने की कोशिश की। यहाँ पर जब भी आपसे सूर्य से रिलेटेड कोई बात पूछी जाएगी तो आपका माइंड तुरंत जो है वो आपके पड़ोस के उन अंकल के बारे में आपको बताएगा और आप उसको तुरंत फटाफट से आप उसके सारे के सारे जवाब बिना भूले आप उनको दे सकते हैं। तो इसको कहा जाता है तुलनात्मक विधि। जो पहले से याद है और जो नया आप याद करने जा रहे हो उन दोनों को आपस में अटैच कर देना। तो यह विधि भी जब भी आप याद करते हो यह हिंट देना चाहिए, जिससे कि आप हमेशा जो है जल्द से जल्द उसको बताएं और उसको बार बार रिपीटेशन करें। यह दूसरी विधि थी। पहली विधि थी दोहराना, दूसरी विधि थी तुलनात्मक विधि। अब तीसरी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके बाद जो है आप अपने याददाश्त को और मजबूत कर सकते हैं। जो आप याद करते हैं उसको नहीं भूलेंगे। वो है संक्षिप्तीकरण। जिससे जैसे वस्तुओं के नाम का जो पहला अक्षर होता है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको बार बार आप याद कर रहे हैं, भूल रहे हैं, कोई मेन टॉपिक है,
तो कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी बार जैसे हम क्या करते हैं कि उनके जो वर्ड्स हैं उनके पहले अक्षरों को मिलाकर हम एक नया वर्ड बना देते हैं और हम उस वर्ड को याद कर लेते हैं। उसके संक्षिप्तीकरण करने के बाद में उसमें इंग्लिश के अंदर आपने पढ़ा होगा विबजोर नाम का बहुत प्रचलित शब्द है विबजोर। तो इंद्रधनुष के जितने भी कलर्स हैं तो सारे जो है हमने उसके अंदर उस वर्ड्स के अंदर जो है उस वर्ड के अंदर ही हमने सम्मिलित कर रखे हैं। जैसे कि उस विबजोर जैसे VIBGYOR यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो हमने क्या करा कि पहले जितने भी कलर थे उनके जो फर्स्ट लेटर है उनको सभी को उठाकर हमने क्या करा एक नया वर्ड बनाया, उस वर्ड को याद कर लिया। इन सारे वर्ड्स को तो हम भूल सकते थे लेकिन विबजोर हमने याद किया तो हमें पता चल गया कि भाई किसकी जो है वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको रखना शुरू कर दिया और हमें याद भी आसानी से हो गया। जैसे USA शॉर्ट फॉर्म्स, UNO यूनाइटेड नेशन। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म्स है तो हमने क्या करा उन सभी के वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बनाया। इससे हमारे याद करने की शक्ति भी बढ़ती है और याद भी अधिकतर रहा जाता है और याद करने में आसानी भी होती है। अगली जो प्रक्रिया है, अगली जो विधि है वह है विश्लेषण विधि। जब हम किसी भी चीज़ को याद करने जाते हैं या याद करने के लिए हम उसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको पूरा का पूरा हम डिस्क्राइब कर लें, आसानी से समझ लें, उसको पूरा ब्रीफली समझ लें कि कागज़ पर पेन लेकर जो है आराम से उसको जब हम खोल कर समझते हैं, अच्छी तरह विस्तार से हम समझते हैं या हमें समझाया जाता है तो हमारे माइंड के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके प्रति वो सारी की सारी ओपनली हमें याद हो जाती हैं। किसी चीज़ को जब हम संक्षिप्त में याद करते हैं तो शायद ना भी हो पाए, लेकिन जब हम ब्रीफली उसके पूरे रास्ते, पूरा डायग्राम, पूरी चीज़ों को हम ओपन करते हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक चीज़ हम भूलते हैं तो दूसरी हमें याद रहती है जिससे कि हम उसको वापस याद कर सकते हैं। तो यह सबसे अच्छी विधि होती है विश्लेषण विधि। किसी भी चीज़ को पूरी तरह से ओपनली डिस्क्राइब करके समझाना, अच्छी तरह से समझाने के बाद में जब हम उसको याद करते हैं तो हमें वह बहुत ही अच्छी तरह से याद रह पाती है। तो साथियों, आज हमने अपनी इस वीडियो में बताया कि किस प्रकार भूलने की जो बीमारी है इससे कैसे बचा जाए, अपने बच्चों को किस प्रकार आप अधिकतर उसकी याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं, जो याद किया जाता है उसको कैसे आप जो है अधिक दिनों तक जो है वो याद रखा जाए, वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन सी विधि हमने आपको इस वीडियो में बताया। मैं एक बार फिर दोबारा से दोहराना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें। पहली है दोहराने की विधि, जिसमें आप बार बार चीज़ों को जो दोहराकर उसको बच्चे को याद कराते हैं। दूसरी है तुलनात्मक विधि, जिसके अंदर आप पहले से जो चीज़ें याद हैं उससे दूसरी चीज़, नई चीज़ को उसको अटैच करके उसको सिखाते हैं। तीसरी है संक्षिप्तीकरण, यानी कि जो बड़े बड़े जो फॉर्मूलेज़ हैं, बड़े बड़े जो आपके वर्ड्स हैं, उनके जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको किस तरह से छोटा करके आप उसको जो है समझाते हैं या रटाते हैं। और फोर्थ विधि है विश्लेषण विधि, जिसमें आप उसकी जो परेशानियां हैं, जो कमियां हैं, उनको अच्छी तरह समझकर उसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं और उसको समझाते हैं पूरा ओपन करके, तो उससे वह बड़ा ईजीली समझ पाता है। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं या कौन सी आपकी समस्या है तो उस कमेंट हमें अवश्य करें। हमारी YouTube चैनल पर बार बार प्रेम पूर्वक हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।